अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स नोन एज रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट का किरदार। आपको पता है कि जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। उनकी ज़हानत का लेवल जो है वो सब का एक दूसरे से डिफरेंट होता है। उनकी करेक्टरिस्टिक एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। उनका कल्चरल बैकग्राउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो जब हम माहिरीन तालीमी नफ्सियात की बात करते हैं या स्कूल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो उनके जो रोल्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले ये है कि तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज के लोगों के बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। इसके साथ साथ असातिज़ा की बेहतरी, नशोनुमा और उनको दरपेश तालीमी मसाइल को भी हैंडल करती है। इसके साथ साथ जो जो बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट और उनकी एजुकेशनल असेसमेंट भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट के फराइज में शामिल है। ठीक है, इसमें बच्चे की वकूफ़ी नशोनुमा की पैमाइश, ठीक है, उसकी शख्सियत की पैमाइश, उसके रुझानात की पैमाइश, ठीक है, और उसके अंदर अचीवमेंट कितनी है, वो कितना कुछ हासिल कर सकता है, और दूसरी बहुत सारी पैमाइशें शामिल हैं। यानी हम इसमें उसकी एबिलिटी देखते हैं, उसकी इंटरेस्ट देखते हैं, उसकी वैल्यूज़ देखते हैं, उसके एटीट्यूड को देखते हैं, उसके एप्टीट्यूड को देखते हैं, उसका अचीवमेंट लेवल देखते हैं, उसकी जहानत को देखा जाता है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनमें नॉर्मल बच्चे कौन से हैं और खुसूसी बच्चे कौन से हैं और उनको किस तरीके से असिस्ट करना है एजुकेशन में, ये भी स्कूल साइकोलॉजिस्ट के किरदार में शामिल है। उनके तालीमी मसाइल को हल करना, खुसूसी तलबा की किरदार साजी करना, ठीक है, उनके किरदार को बेहतर बनाना, उसको रिफाइन करना और रोज़मर्रा के मामलात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बच्चे जो कि बाकी तलबा से तालीम में पीछे रह जाते हैं उनको किस तरीके से सोशल स्किल ट्रेनिंग करा के और किरदारी महारतें सिखा के नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। फिर इसमें नफ्सियाती पैमाइशों के साथ साथ माहिरीन तालीमी नफ्सियात तलबा के ज़हनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को, वकूफ़ी प्रॉब्लम्स को और इदराकी मसाइल को हल करने के लिए भी अपनी कोशिश करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ताकि जिसमें देखा जाता है कि बच्चे की लर्निंग की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बच्चे की मेमोरी के हिसाब से प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी आमोज़शी अमल को बेहतर बनाना, ठीक है, और जो तवज्जो के या कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाता है, ठीक है। टीचर टू स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर का टीचर से रिलेशनशिप और स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशनशिप भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। और सिलेबस को और बुक्स को इस तरीके से डिज़ाइन करना कि लर्निंग जो है वो मैक्सिमाइज हो सके और बच्चों का जो है वो इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो टुवर्ड द लर्निंग और उनका दिल करे पढ़ाई करने को, ठीक है। क्लासरूम में तलबा के मसाइल, आमोज़शी अमल में मुश्किलात और हाफ्ज़ा के मसाइल के ऊपर जो है वो मामनत फराम की जाती है। इसके अलावा रिसर्च की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम लोगों की तालीम को बेहतर बना सकें, ठीक है। तालीमी माहौल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तरीके कार को, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, टीचिंग मेथड में क्या चेंज लाया जा सकता है और इसके अलावा मैनेजमेंट कैसे बेहतर की जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी जो तब्दीलियां हैं जो कि नागुज़ीर हैं जो कि स्कूल या कॉलेज के लेवल पर करनी हैं उसको भी देखा जाता है। इसके अलावा जो आपका मौलिम है यानी टीचर है उसकी क्या क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए और कौन से ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज और महारतें हैं जो कि उसके लिए मुआविन साबित हो सकती हैं, ठीक है। मौलिम को वो तमाम तरीके सिखाए जाते हैं जिनकी मदद से मुतालिम को आमोज़शी अमल में आसानी हो सके, ठीक है। इसमें हम लर्नर को भी देखते हैं और लर्निंग प्रोसेस को भी देखा जाता है और टीचर को भी देखा जाता है क्योंकि ये तीन बेसिक क्या कहना चाहिए कि बेसिक जो रोल है वो प्ले करते हैं एजुकेशनल प्रोसेस में, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस और टीचर, ठीक है। तो इसमें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स पे ताकि हम उनका एप्टीट्यूड चेक कर सकें, उनका अचीवमेंट लेवल चेक कर सकें, ठीक है। इसके अलावा उनके नफ्सियाती, ज़हनी और आमोज़शी मसाइल में उनकी मावनत फराम करना, ठीक है। असातिज़ा की तरबियत साजी करना और उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को बेहतर से बेहतर बनाना ताकि तालीम जो है वो बेहतर अंदाज में
جاری رہ سکے. طلبہ کے مسائل کو ایڈریس کرنا، جس میں سے آموزشی عمل میں کون سے فیکٹر جو ہے وہ انٹرسٹ کریٹ کرتے ہیں، انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے، انٹرفیرنس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، میموری کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تمام نفسیاتی طریقے معلم کو بتانا جس سے وہ اپنے شاگردوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور لرنر کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی پرسنالٹی کو بہتر بنانا. ٹھیک ہے، اور طالب علم کیونکہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ان کے نفسیاتی تقاضوں کو بہتر کرنا، ان کی شخصیت میں نکھار لانا، ان کو مطابقت میں مدد کرنا. ٹھیک ہے، بالغی چلڈرن کی گروتھ کا خیال رکھتے ہوئے ان کو تعلیم دینا. ٹھیک ہے، تاکہ ان کی جو تعلیم ہو ان کی بنیادی معاشرتی اور نفسیاتی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کی جائے. نصاب کو بہتر سے بہتر بنانا، اسٹوڈنٹس کی اچھی پرسنالٹی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تعلیمی نفسیات بچے کی جسمانی، ذہنی، معاشی و معاشرتی نشوونما میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے، تعلیم کا مقصد طالب علم کو معاشرے کا سرگرم اور ایکٹیو سٹیزن بنانا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے کی اقدار کو سمجھتے ہوئے ایک اچھا شہری بن سکے. لرننگ پروسیس کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کے جو معاشرتی اور نفسیاتی تقاضے ہیں ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کے اندر موٹیویشن کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اور لرننگ کی جو تھیوریز ہیں ان کو کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچنگ میتھڈز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، بچے کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، ایگزامینیشنز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، ڈسپلن اوورآل کیسے بہتر مینٹین کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بچوں کی ووکیشنل اور ایجوکیشنل گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنا بھی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کے فرائض میں شامل ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ رول ہیں جو کہ اسکول سائیکالوجسٹ جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے.